बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनफाल की आयत नंबर 15 और 16 इंशाल्लाह ताला आज इसका और तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। इस टॉपिक में है कि मैदान जंग से भागने वाले और ये हुक्म किन के लिए था और अभी तक है या नहीं है, आपको मैं ये बताऊँगी। क्योंकि जो मैदान जंग से भागता है यानी कि पीठ फेर कर भागना, चाहे वो मुकाबले के दौरान हो या वैसे ही आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड हो, क्योंकि मेरी आंखों देखा जो है वो अपने कुछ हमारे फैमिली में और कुछ आगे पीछे मोहल्ले वगैरह में लोगों को देखते हुए इस चीज़ को मैंने वो खोजा है, उसके बारे में सर्च किया मैंने कि उन लोगों की मौत कैसे होती है और उनके साथ किस तरह करके जो है वो हश्र अल्लाह ताला ने उनके साथ किया। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना काफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहू इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। ऐ ईमान वालो, जब तुम मुकाबला करो काफिरों के लश्कर जरा से तो मत पीठ फेरना इनकी तरफ अपनी पीठे, और जब फेरेगा इनकी तरफ उस रोज़ अपनी पीठ है, बजुज़ इस सूरत के कि पैंतरा बदलने वाला हो लड़ाई के लिए या पलट कर आने वाला हो अपनी जिमात की तरफ, तो वो मुस्तहिक होगा अल्लाह के अज़ाब का और उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। यानी कि आप सिर्फ दो ही सूरतों में पीठ फेर के भाग सकते हैं। नंबर एक, आपने उनको धोखा देने के लिए, आपने पैंतरा बदलने के लिए, यानी कि आपने धोखा देना हो काफिरों को कि पीठ फेर कर भाग रहा है, ये जा रहा है, लड़ाई छोड़कर जा रहा है। वो पीछे पलटने से वो लोग ये महसूस करेंगे कि ये चला गया, और पीछे से उसके दिमाग में ये हो, उसके दिल में ये हो कि पीछे से वो वापस लौट कर आकर छुप कर उनके ऊपर कुफार के ऊपर वार करेगा। यानी कि मुखालिफ फौज के साथ कोई भी हो, उनके साथ उसने वार करना है, उनके ऊपर वो हमला करेगा। आजकल तो फायरिंग वगैरह से हो रही है, पहले तो तलवारों के साथ होती थी, नेज़े तलवारें तीर वगैरह के साथ होती थी। इस तरह करके इस सूरत में भागना कोई नहीं है। दूसरी सूरत ये बनती है कि उसने उसका आजकल के ज़माने के लिहाज से अगर उसके गोलियां नहीं रही या इस तरह करके कुछ उसका हो गया है, तो वो पलट कर अपने अमीर की तरफ जा रहा हो, अमीर कहते हैं मेजर को, अपने मेजर की तरफ जा रहा हो और उसकी वो पनाह ले सकता है। क्योंकि अमीर से मुराद यहाँ पर आका कुल जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यहाँ से मुराद ये लिया गया है। या ऐसा अमीर जो फ़ौज का वो बड़ा होता है, मेजर जो होता है वो वाला होगा, क्योंकि एक के साथ 12, 14, 16 होते हैं ना, वो पीछे फौजी सिपाही उसके साथ ये होते हैं ना, इसलिए अमीर की तरफ पलटना हो तो उसमें कोई, उस भागने में पीठ फेरने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्लाह को हमारी नीयतों का पता होता है। तफसीर में भी यही कुछ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुहिम पर भेजे हुए फौजी दस्ते में था। लोगों में भगदड़ मच गई, मैं भी भाग गया। फिर हम सोचने लगे कि अब हम क्या करें, हम तो मैदान जंग से भाग कर आए हैं और अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक हो गए हैं। चनाचे बाहमी हमारा मशवरा हुआ और हम लोगों ने यह तय किया कि हम मदीने चलते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। अगर तो हमारी तौबा कबूल हो गई तो बेहतर, वरना कहीं निकल जाएंगे। चनाचे हम नमाज फजर से पहले हाजिर खिदमत हो गए। आका ने पूछा, तुम कौन हो? हमने आका को बता दिया कि हम पीठ फेर कर फरार होने वालों में से हैं। तो आका ने फरमाया, बल्कि तुम पलट कर आने वाले हो, मैं तुम्हारा और तमाम मुसलमानों का मरकज़ हूँ, तुम वो वाले नहीं हो। ये सुनकर हम आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसा दिया, हमने उनके आका के हाथों को हमने चूमा कि आका ने हमें ये डिस्काउंट दिया हुआ है कि मेरी जो सिपाही हैं वो मेरी ही तरफ पलट कर आए हैं। इस वजह से ये लोग खुश हो गए, उन्होंने आका के हाथ मुबारक को, दस्त मुबारक को उन्होंने बोसा दिया। हज़रत जब फ़ारस की सरज़मीन पर जंग जसर में हज़रत अबू उबैदा पुल पर लश्कर मजूस की कसरत के बाइस शहीद हो गए, तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया था, अगर वो भागकर मेरी तरफ आ जाए तो मैं इनके लिए मरकज़ साबित होता। यानी कि ये वाला भागकर पलटना अमीर की तरफ, ये वाला मरकज़ कहलाएगा, ये वाला वो चीज़ नहीं कहलाएगा कि जंग से पीठ फेर कर जो है ना वो भाग गए हैं। एक और रिवायत में है, ऐ लोगों, मैं तुम्हारा बल्कि हर मुसलमान का मरकज़ हूँ। साथ ही ये भी फरमाया, ऐ लोगों,
तुम किसी गलतफहमी में ना रहना। ये आयत सिर्फ अहले बदर के लिए नाजिल हुई थी। हज़रत नाफे रज़ी अल्लाह ने ये अहले बदर के लिए थी, वो एक और चीज़ है। ये जो मैं अब बताने लगी हूँ और जो आगे टॉपिक चल रहा है उसके लिहाज से हर फौजी को आर्मी से भागने, जो ट्रेनिंग से भाग कर आ जाते हैं, जो इस तरह करके यानी कि जंग लड़ने की वो ताकत नहीं रखते, उनके दिल में शैतान बैठ जाता है, वसवसात डालता है। इससे मुराद हर वो बंदा है और वो गज़ब इलाही का मुस्तहिक है। ये लोहे पर लकीर है, मेरा तजुर्बा। ये फरमाते हैं कि ये आयत सिर्फ अहले बदर के लिए नाजिल हुई थी, लेकिन ये इसमें तमाम मुसलमान जो है वो शामिल हैं। इसी तरह वो शख्स जो अपने कायद या साथियों की तरफ भागकर आ जाए, लेकिन अगर फरारान असबाब में से किसी सबब के अलावा वो भागेगा तो वो हराम और कबीरा गुनाह होगा। यानी कि सिर्फ हथियार गोलियों वगैरह लेने की घर से हो जा सकता है। अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया 7 हलाकत खेज़ चीज़ों से इज्तनाब करो। या रसूलुल्लाह कौन सी? फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना, जादू करना, नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जहाज से पीठ फेर कर फरार हो जाना और सीधी सादी पाक दामन औरतों पर तहमत लगाना। ये 7 चीज़ें कबीरा गुनाह हैं, ये ना माफ़ होने वाले गुनाह हैं। हज़रत बशीर बिन मोहब्बत बयान करते हैं कि मैं बैत की गर्ज से आका की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मुझसे इस शर्त पर बैत फरमाई, अल्लाह एक है, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारना, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है। नमाज कायम करना, कुरान पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, सदक़ात करना, और अगर जिहाद फ़र्ज़ हो जाए तो फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह की राह में जिहाद करना। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कि बाकी तो मैं कर लूँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं कर लूँगा, 2 चीज़ें जो है ना वो मुझे मुश्किल लग रही है। मेरी कितने ऊँट हैं मेरे इतने ऊँट हैं, मेरे 5 ऊँट हैं, तो मैं उनका दूध इस्तेमाल करता हूँ और कुछ बेचता हूँ, मैं कर सकता हूँ। नंबर 2, दूसरी चीज़ है सदका। गनीमत के सिवा मेरे पास कोई माल नहीं और 10 ऊँटनियाँ हैं जिनसे दूध हासिल करता हूँ और ये सवारी के काम भी आती हैं, और मैं जहाद भी नहीं कर सकता। आपने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया जहाद भी ना करो और सदका भी ना दो तो फिर जन्नत कैसे हासिल होगी? जहाद भी ना करो और सदका भी ना दो तो जन्नत कैसे लोगे? चनाचे मैंने हर शर्त पर बैत कर ली। सुभान रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ कोई नेक अमल कबूल नहीं होता, ना कोई फ़ायदा देता है। शिरक, वालिदैन की नाफरमानी और जहाद से भागने वाले लोग। फिर फरमाया अल्लाह ताला इनके सिवा जो चाहेगा गुनाह माफ़ फरमा देगा, इनमें से कोई माफ़ नहीं करेगा। शिरक, वालिदैन की नाफरमानी और जहाद से फरार होना। इसकी दलील बाज़ बुज़ुर्ग ये पेश करते हैं कि जो अहले बदर के सिवा बाकी फ़ौजियों के लिए नहीं है ये। उस वक्त मुसलमानों की कोई बाकायदा शान शौकत रखने वाली कोई जमात नहीं थी, सिर्फ मुट्ठी भर मुजाहिदीन थे जिनके बारे में हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान हार गए तो ज़मीन पर कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। चनाचे अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। उससे मुराद कुछ लोग ये लेते हैं कि सिर्फ ग़ज़वे बदर के, ये आजकल की बात है। कुछ लोग इससे मुराद ये लेते हैं कि ये आजकल के लोग हैं, वो ग़ज़वे बदर के लिए आयत नाज़िल हुई थी और वही वाले लोग हैं। ना, ऐसा नहीं है। ये तमाम कुल्लो मुसलमान के लिए ये आयत आम है। जो मैदान इस जंग से भागेगा, आप अपने इर्द गिर्द भी नज़र मार के देख लें, नज़र दौड़ा के देख लें। जो लोग फ़ौज से भाग कर आए हुए हैं उनका हश्र आप खुद देख लें। बुढ़ापा और उसके बाद मौत, सारा कुछ अल्लाह करीम माफ़ फरमाए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अबू गाजी हैं, क्योंकि वो लोग सूरत आल इमरान की आयत नंबर 155 का कि बेशक वो लोग जो पीठ फेर गए थे तुमसे उस रोज़ जब मुकाबले में निकले दोनों लश्कर, तो फिसला दिया इन्हें शैतान ने बवजह इनके किसी अमल के, और बेशक अब मुआफ़ फरमा दिया है अल्लाह ताला ने उन्हें। फिर 7 साल बाद ग़ज़वा हुनैन में भी यही सूरत हाल पेश आई जिसके बारे में सूरत तौबा की आयत नंबर 25, 26, 27। फिर तुम पीठ फेरते हुए मुड़े
फिर इसके बाद अल्लाह ताला जिस पर चाहेगा रहमत से तवज्जो फरमाएगा, क्योंकि इनमें से बाज़ लोग ऐसे थे जिन्होंने ग़ज़वा बद्र में शिरकत की हुई थी, वो तो बच गए, बाकी के भेंटी लगी, वो पकड़े गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, हलाक करने वाली चीज़ों में इस चीज़ को शुमार किया गया है। जो लोग आर्मी से भागते हैं, मैदान जंग से भागते हैं, इस चीज़ को उससे किया गया है। ये थी आज की पोस्ट। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे करूँगी।